दोस्तों कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम आपके लिए लेकर के आ गए मध्य प्रदेश जेल पेरी में जिस तरह का मैथ आ रहा है, लोगों को मैथ के क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, तो हम आपके लिए मैथ के क्वेश्चंस लेकर के आ गए हैं। देखिए कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, पूरे फॉर्मूला बेस आ रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं। और ये क्वेश्चन जो है एमपी पुलिस और एमपी एसआई में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो आपको देख करके जाना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक घनाभ की लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई 14, 15 और 17 है, आयतन बताइए। अब आपको अगर आयतन का सूत्र याद होगा तो आप बड़ी आसानी से इसको कर लेंगे। अब देखिए आयतन क्या होता है इसका, L इंटू बी इंटू एच। बस अब आपको क्या करना है, ये मान रख दीजिए यहाँ पर, तो 14 गुणा 15 गुणा 17। अब देखिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी लगातार संख्याओं की गुणा करने की, अभी कल ही ट्रिक डाली है। तो क्या करना था, 14 और 15 लगातार है, इनका गुणा करना है। तो 14 और 15 का गुणा कैसे करेंगे, तो देखिए 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है, इसमें यही 14 ऐड कर दीजिए। तो ये हमने ऐड कर दिया, 6 4 10 9 1 10 1 11 1 1 2 210 हो गया। अब बस इसमें 17 का गुणा कर दीजिए। ये लीजिए 17 का गुणा कर दिया, 17 का 0, 17 1 17 हासिल 1, 17 2 34 और 1 35। तो 3570 जो है वो इसका आंसर आ गया। कुछ इसी तरह के सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल हम आपको कराने वाले हैं, तो आपको मैथ से डरने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको देखते जाइए। ऐसे ही हम आगे सवाल और लेके आ रहे हैं। तो चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो 14 सितंबर की सुबह वाली शिफ्ट में ये सवाल आया था, देखिए रेशियो का, कि 5200 को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में चेंज कीजिए और कितना कितना इसका आंसर आएगा, ये आपसे पूछा था। अब देखिए ऐसे सवालों को अगर आपको करना है तो क्या करना होगा, 1/2 यहाँ पर लिख लीजिए, रेशियो को 1/3 लिख लीजिए और 1/4 लिख लीजिए। देखिए नीचे वालों का एलसीएम ले लेंगे तो 2, 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा, 12 हमने ले लिया। 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 बार जाएगा, तो 6 रेशियो 3 का भाग देंगे 12 में 4 बार जाएगा, 4 रेशियो 4 का भाग देंगे 12 में 3 बार जाएगा, 3। बस अब नीचे वाले को भूल जाइए, 6 4 और 3 को ऐड कर लीजिए, तो 6 4 10 10 और 3 13। तो यहाँ पर आ गया 13, ठीक है, इसको x मान लीजिए। 13x और कितना दिया है, 5200 आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर 5200 लिख देंगे। ये लीजिए लिख दिया। x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 5200 को 13 से जब डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 13 चौक 52, तो 400। x की वैल्यू 400 आ गई। अब देखिए जिसका भी मान पूछ रहे हैं आप उसका भी मान बता सकते हैं। 6 4 और 3 आ गया। अब देखिए 4 आ गया, 4 का गुणा 6 में कर दीजिए, तो पहला मान आ जाएगा 2400। 6 गुणा 4 इक्वल टू 2400, ठीक है, ये पहला आ गया। उसके बाद दूसरा भाग पूछते हैं, तो ये दूसरा देखिए 400 का 4 में गुणा कर दीजिए, तो 4 गुणा 400 तो हो जाएगा 1600, ये दूसरा आ गया। और आपसे तीसरा भाग पूछते हैं तो 400 का 3 में गुणा कर दीजिए, 4 3 1200, तो 1200। आपसे कोई भी भाग पूछ लें, पहला दूसरा और तीसरा कोई भी भाग पूछ लें, आप इसका आंसर ऐसे दे करके आ जाएंगे। ये सवाल 14 सितंबर को आया हुआ था। चलिए चलते हैं एक और सवाल की ओर। तो 13 सितंबर की शाम वाली शिफ्ट में ये सवाल आया था, देखिए एडवांस भर के आ रहा है। देखिए दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 169:81 है, पहले का परिमाप 39 है, तो दूसरे का परिमाप आपसे पूछा है। देखिए a² बराबर 169/81 हो गया। पहले का यहाँ पर ये आपका पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, ये दूसरे का हो गया। अब a/b का मान निकाल लीजिए यहाँ से। तो यहाँ से हमने a/b का मान निकाला, तो जैसे ही a/b करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा। तो 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 13 होता है, ये लिख लीजिए 13, ठीक है। 81 का कितना होता है, 9 होता है, हमने आपको बताया ये, तो ये लिख लीजिए 9, स्क्वायर रूट ले लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर दिया क्या है, 13 जो है पहले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसके बराबर में यहाँ पर दिया हुआ है, पहले का परिमाप जो है 39 दिया हुआ है, तो 13x बराबर आपको 39 दिया हुआ है, ये देख लीजिए 39 दिया हुआ है 13x के बराबर में। x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये कट जाएगा, 13 3 39, 3 बार कटेगा, तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब देखिए दूसरे का परिमाप पूछा है, तो पहले का परिमाप जो 39 दिया है और दूसरे का परिमाप आपसे पूछा है, तो देखिए दूसरे की वैल्यू परिमाप की कितनी आ रही है, 9 है। 13 का मान तो अपन ने निकाल लिया, अब 9 का मान अपन को बताना है, तो 9 में 3 का गुणा कर दीजिए, 9 गुणा 3 इक्वल टू 27। तो ये जो है वो दूसरे त्रिभुज का परिमाप आ गया। कुछ इसी तरह के क्वेश्चन ये 13 वाले में आया था, 14 वाले में भी सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था, बस क्या किया था वहां पर, ये अंक बदल दिए थे। तो पैटर्न यही चल रहा है। आइए आपको एक और सवाल दिखाते तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से प्रश्न लगातार बन के आ रहे हैं। देखिए एक प्रश्न ये आया था 14 सितंबर की सुबह वाली शिफ्ट में, x² - x - 2 बराबर 0 हो तो x की वैल्यू निकालिए। देखिए हम इसके लिए आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं जिससे आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखते ही आप इसका आंसर दे देंगे। देखिए जहां पर भी आपको इन दो जगह पर अगर प्लस प्लस दिखता है तो जो इसका आंसर आएगा वो माइनस माइनस में आएगा, ठीक है। माइनस प्लस अगर आपको दिखता है तो इसका आंसर जो होगा वो प्लस प्लस में आएगा। माइनस और माइनस जैसा कि इसमें दिया हुआ है, माइनस माइनस दिख रहा है तो इसका आंसर जो होगा पहला वाला प्लस होगा और दूसरा वाला जो होगा माइनस होगा। तीसरी बात, अगली बात करते हैं, प्लस और माइनस अगर यहाँ पर आ रहा है तो इसका आंसर जो होगा पहला वाला माइनस में और दूसरा वाला प्लस में होगा। इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बड़ी आसानी से आंसर दे सकते हैं। देखिए ये दिया हुआ है आपको सवाल,
अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो माइनस और माइनस दिया हुआ है, अपनी कौन सी फॉलो कर रही थी, तीसरे नंबर की जो इक्वेशन है वो अपनी फॉलो कर रही है। अब देखिए क्या करते हैं, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, हमको पता है, अगर हमको ये याद है तो हमारा जो आंसर आएगा वो पहला वाला प्लस में आएगा और दूसरा वाला माइनस में आएगा। बस सीधे ऑप्शन पर चलिए, अब देख लीजिए यहाँ पर। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, पहला वाला प्लस में है, दूसरा वाला माइनस में है। ठीक है, हमारा आंसर तो यही हो गया, लेकिन क्या ये आंसर है कि नहीं वो देख लेते हैं। दूसरा देखिए दोनों में प्लस है तो नहीं होगा, तीसरा देखिए दोनों में माइनस है तो ये भी नहीं होगा, और डी दिया हुआ है दोनों में माइनस है तो ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर यहीं से निकल गया, सीधे पहला वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप ट्रिक की मदद से कर सकते हैं, इसको याद कर लेंगे तो इसको सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। चलिए एक और सवाल आपको हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर एक और एडवांस मैथ से यहाँ पर प्रश्न आया मेंस्ट्रुएशन का। यहाँ पर पूछा गया था दो गोलों की त्रिज्या का अनुपात कितना है, 2:3 है। यहाँ पर लिख देते हैं 2:3 है। ठीक है, तो आयतनों का अनुपात उनका पूछा हुआ था। अभी गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। ये R1 कर देंगे, दूसरा गोला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब देखिए शुरू में जो चीजें हैं कटने वाली वो कट जाएंगी, तो 4/3 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। अब देखिए रेशियो क्या बचा, R1 क्यू और R2 क्यू। अब देखिए R1 का मान क्या दिया हुआ है 2, और 2 का हमको करना है घन। ठीक है, सामने क्या दिया हुआ है बड़े R का मान तो 3, तो हमें 3 का भी घन करना है। ये लीजिए, तो 2 का घन कितना होता है, 2 का घन होता है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो गया 8। ठीक है, रेशियो 3 का घन करना है हमको, 3 3 9 9 3 27, तो ये हो गया 27, और यही आपका आंसर हो गया। ये आपका 14 सितंबर की सुबह वाली शिफ्ट का ये प्रश्न है। ऐसे कुछ प्रश्न आ रहे हैं और लोग ये सोच के घबरा रहे हैं कि आपका एडवांस मैथ आ रहा है। एडवांस मैथ तो आ रहा है, लेकिन सब के सब जो है वो आपके फॉर्मूले बेस्ड आ रहे हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और हम आपको सवाल दिखाते हैं। देखिए एडवांस मैथ का एक प्रश्न ये दिया हुआ था कि एक वृत्त का व्यास 2 है तो वृत्त की परिमाप आपको ज्ञात करना है। देखिए व्यास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और व्यास का आधा जो होता है वो आपकी क्या होती है, रेडियस होती है। तो जो आर का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1, यानी कि 2 का जो आधा होगा वो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, बस अब आपको रेडियस मिल गई, इसका परिमाप निकाल सकते हैं। तो वृत्त के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 पाई और आर, ये आपका वृत्त के परिमाप का सूत्र होता है। तो इसमें रख दीजिए 2 गुणा पाई का मान पाई ही दिया हुआ था उसमें। ठीक है, और आर का मान कितना है 1 है, तो 2 गुणा 1 यानी कि 2 पाई जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में पाई ही दिया हुआ था, ऑप्शन में आपके 22/7 वगैरह नहीं दिया हुआ था, ऑप्शन में पाई में आंसर दिया हुआ था, इसलिए हम पाई में ही आंसर निकाल देंगे। इतने सरल प्रश्न आ रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, पैटर्न यही फॉलो कर रहा है, आपको बस सूत्र याद करना है। आइए आपको कुछ और सवाल दिखाते हैं। देखिए ये प्रश्न आया था नंबर सिस्टम से कि 1250 + 450 - 300 = 2x/5। 13 दिसंबर की सुबह वाली शिफ्ट का ये प्रश्न है। तो x की वैल्यू आपसे पूछी हुई है। अब देखिए इसको बस आपको जोड़ना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो 1250 और 450 को पहले इसमें से माइनस कर लीजिए। 450 में से 300 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। 150 को हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और इसको 1250 को इसमें ऐड करना है। 1250 + 150 = 2x/5। 1250 और 150 को अगर आप ऐड करेंगे तो इस 50 को इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 1300 हो गया। 1300 में ये 100 और ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 1400 हो गया। तो देखिए 1400 यहाँ पर इसका एडिशन आ गया बराबर में 2x/5। अब देखिए आप इसको सीधे सीधे काट दीजिए 2 से सामने सामने, तो 2 × 14, यहाँ पर 700 आ गया। 700 बराबर x/5 यहाँ पर आ गया। अब क्या करना है, बस इसका कैंची का गुणा कर दीजिए। तो 7 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3500। 3500 बराबर x, तो x की वैल्यू 3500 आ गई। कुछ इस तरह के सवाल आ रहे हैं आपके जेल पहरी के एग्जाम में, और ऐसे ही सवाल आपको पुलिस में भी देखने को मिलेंगे। आइए एक और सवाल आपको दिखाते हैं। तो एक सवाल और आया था, देखिए एक सवाल आया था 875 kg मिठाई 35 छात्रों में समान रूप से बांटी जाती है तो प्रत्येक को कितना मिलेगा। तो ये बड़ा आसान सा सवाल अगर आप करिए। देखिए 875 किलोग्राम है, ठीक है, 35 छात्रों में बांटना, 35 का डिवाइड दे दीजिए, ये लीजिए काट दीजिए। 5 से काटना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 5 × 5 3 बची, 5 × 7 35 और 5 बचे 25। ये कितना 7 बार कट गया। ठीक है, 7 से इसको काट दीजिए। तो 7 दूनी 14 और 7 पंचे 35, तो 25 किलोग्राम मिठाई जो है वो प्रत्येक छात्र को मिलेगी। कुछ इस तरह से सवाल आ रहे हैं तो परेशान नहीं होना है आपको। इसका आंसर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और कुछ सवाल आपको करके दिखाते हैं। तो 13 सितंबर की शाम वाली शिफ्ट में एक ये प्रश्न आया हुआ था कि 2x³ - 3x² + 5x + 2 को जब x+1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करने में लग जाएंगे। यहाँ पर डिवाइड का निशान लगाएंगे और x+1 से भाग करेंगे और पूरा करने के बाद में तब जाकर के आंसर निकालेंगे। हमको ऐसा नहीं करना है क्योंकि इतना टाइम नहीं है, मैथ करना हमको निपटाना है बहुत जल्दी। तो क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना, जो x+1 दिया हुआ है आपको x+1 इसके बराबर में 0 लिख लीजिए और x का मान निकाल लीजिए। तो x का मान कितना आ जाएगा -1,
ये वाला जो 1 है उधर जाएगा, x का मान -1 आ जाएगा। अब कुछ भी मत कीजिए, इतनी जहाँ जहाँ x दिया है वहाँ पर -1 अपन को रख देना है। तो देखिए यहाँ पर लिखिए 2 गुणा में -1 का यहाँ पर क्या x का q है, तो x के -1 रखेंगे तो -1 का जब q करेंगे तो माइनस का ही 1 आएगा, -1 इंटू -1 तो प्लस हो जाएगा, प्लस का एक बार और माइनस करेंगे तो -1 आएगा, तो -1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, माइनस है, माइनस लगा दिया, 3 लिख दिया। एक्स स्क्वायर की बात है, x का मान -1 है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, तो प्लस का 1 आ जाएगा, तो इस पे प्लस का 1 का गुणा कर दिया। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए 5x दिया हुआ है, -1 मान था, तो ये प्लस जो है, ये प्लस ये वाला ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर -1 मान है। 5 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5, और वो भी क्या आएगा, माइनस का, -5 गुणा 1। ठीक है, ये जो माइनस वाला है इसकी वजह से ये माइनस आ गया। अब देखो +2 है, +2 यहाँ पर लिख देंगे, ये अपना हो गया। अब अपन को सॉल्व करना है, तो 2 × 2, ठीक है, उसके बाद -3 का 1 में गुणा करेंगे तो -3 आ जाएगा, तो -3, -5 का 1 में गुणा करेंगे -5 आ जाएगा, तो -5 और प्लस का 2। अब देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए, प्लस का 2 है और ये भी क्या है, प्लस का 2 है। ठीक है, तो देखिए 5 और 3 जब जोड़ेंगे कितना आएगा, -8 आ गया, -8, प्लस का 2 ये है और ये -2 है, ये जो -1 का गुणा करेंगे ना तो -2 हो जाएगा ये। अब देखिए ये माइनस ये प्लस, तो ये आपस में कट गए। ठीक है, और 5 माइनस का और 3 माइनस का, तो -8 जो है वो आपका आंसर आ गया। तो जो शेष फल आएगा वो आपका -8 आ जाएगा। अपन को भाग देकर के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये ट्रिक अप्लाई कीजिए और तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थे कुछ विशेष सवाल जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। 13 और 14 दिसंबर की शिफ्ट में ये सारे सवाल आए हुए हैं। यही पैटर्न लगातार फॉलो किया जा रहा है मध्य प्रदेश जेल पेरी के द्वारा, और यही पैटर्न लगातार फॉलो किया जाएगा आपके MP पुलिस के द्वारा। ठीक है, तो कुछ और सवाल होंगे वो हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे आपके लिए। तो मैथ से घबराने की जरूरत नहीं है, बस फिजिक्स और केमिस्ट्री को आप बहुत अच्छा कर लीजिए क्योंकि अच्छे लेवल की आ रही है। और क्वेश्चन तो हम आपको डेली आपका लेके ही आते हैं एग्जाम एनालिसिस। तो आज वाला भी जो शिफ्ट अभी होने वाली है उसका भी हम एग्जाम एनालिसिस बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।